केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के द्वारा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब के बारे में एक बयान दिया गया है, जिसमें मंत्री जी का कहना है कि राकेश टिकैत दो कौड़ी के आदमी हैं, जिसके बाद से किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में रोष व्यक्त हो गया है। वहीं अगर बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर अजय मिश्रा टैनी का पुतला दहन किया गया है। पूरे मामले पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, पूरे मामले को जिस तरह से बयानबाजी अजय मिश्रा टैनी मंत्री जी की आई है, कैसे देखते हैं आप? देखो, जो जिसका चरित्र होता है, जो जिसका व्यवहार होता है, उसी तरह की वो आदमी बयानबाजी करता है। पहले भी उन्होंने बयानबाजी की तो लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उन्हीं के बयानबाजी से हुई। और जो अपने पुत्र और परिवार का नहीं है, वो देश और समाज का नहीं हो सकता। उनका लड़का भी इसी मामले में जेल में बंद है। 8 लोगों की हत्या का आरोप उनके ऊपर है, ठीक है। और धरने प्रदर्शन वहाँ पर बहुत चल रहे हैं 1 साल से। पूरे देश भर में लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र हुआ है। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हुए, लेकिन पुलिस फायरिंग या उसमें कोई घटना वहाँ पर नहीं हुई। लखीमपुर खीरी की घटना पुलिस से नहीं हुई, खुद व्यक्तिगत मंत्रियों के लड़कों ने, उनके जो गुंडे उनके साथ में रहते, उन्होंने उस हत्याओं को अंजाम दिया। तो भारत सरकार को देखना, इनके लोगों को देखना कि इस पे क्या संज्ञान लेते हैं, और इस तरह की बयानबाजी रुकनी चाहिए। ठीक है साहब, क्या लगता है अभी जैसे 75 घंटे का धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा लखीमपुर में किया गया है, उसके बाद मंत्री जी का इस तरह का बयान आना आपको लेकर, तो क्या मंत्री जी बौखला गए हैं? भाई, हो सकता है जिसके परिवार से 1 साल में जेल में हो, पुत्र जेल में हो, हत्याओं के मुकदमे हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा हो, इतने धरने प्रदर्शन हो रहे हो, तो हो सकता है कि स्वाभाविक वो है, एक नेचुरल प्रक्रिया है कि आदमी को गुस्सा भी आ सकता है। अगर गुस्सा आ रहा तो भाई योगा का कहीं कोर्स कर ला 8-10 दिन, तो उससे आराम मिलेगा कुछ उनको। ठीक है साहब, इस बयान की एक वीडियो 2 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। उस वीडियो में आपके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो हम बोलकर कैमरे पर नहीं बता सकते। वो कह रहे हैं कि गाड़ी के पीछे भागने का काम होता है, हम इन लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, क्या इस तरह की बातें कही। अब तो इसका जवाब तो यहाँ की सरकार को देना चाहिए। क्या इस तरह के लोग इनको चाहिए? क्या इस तरह के लोग मंत्री पद पे होने चाहिए? तो सरकार इस पर जवाब दे दे कि किसानों के प्रति जो इस तरह की बयानबाजी करेगी, क्या ये सरकार की सोच है या उनका व्यक्तिगत वो है? तो सरकार इस पर जरूर सरकार को जवाब देना चाहिए। हम इस पर चिट्ठी भी लिखेंगे। इस पूरे मामले पर आपके कार्यकर्ताओं में एक रोष व्यक्त हो गया है। अभी मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो मीनाक्षी चौक पर आपके मंडल महासचिव हैं शाहिद आलम, पुतला दहन उन्होंने किया है और उनका कहना है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो ये जो हमारी विरोध करने का जो पुतला दहन करना या और अलग अलग अंदाज में हम लोग इस विरोध प्रदर्शन को बढ़ा देंगे। नहीं, चलो, हमारी तरफ से कुछ उस तरह का वो नहीं होगा। जो करा है वो भी करेंगे। हमने मने करा कि हम इस विवादों में नहीं बढ़ते और ना किसी का पुतला वो करो। और हमने कई लोगों के फ़ोन आए थे तो हमने मने करा है कि ये ना कहूँगा, ना हम इन विवादों में जाना चाहते हैं। तो सरकार है जो देखेगी, जिसने बयान दिया वो ऊपर ले वाला देखता है सब। हम तो किसानों के लिए लगे हुए हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे आंदोलन पूरे देश भर में जारी रहेंगे। अभी आपके द्वारा 75 घंटे का धरना प्रदर्शन वहाँ पर किया गया है, तो उसमें क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आए हैं और क्या कुछ वार्तालाप आपकी हुई है? सरकार से बातचीत करने की उन्होंने बात करी कि सरकार से जल्दी ही बातचीत करवाएंगे, और बातचीत हो जाए तो उसके बाद ही आगे का निर्णय हो पाएगा।
लगातार लखीमपुर की जो टिकैत साहब घटना हुई थी, दिल दहला देने वाली वो घटनाक्रम था पूरा, जिस तरह से किसानों की मौत वहाँ पर हो गई। और उसके बाद से लगातार किसानों के द्वारा मांग की जा रही है कि अजय मिश्रा टैनी को सरकार जो है मंत्री पद से बर्खास्त करे, लेकिन अब तक सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 75 घंटे का धरना भी आप लोगों ने दिया है इसी मांग को लेकर, ये मुख्य मांग आप लोगों की बताई जा रही थी। अगर नहीं हटाएंगे तो इस तरह की बयानबाजी और करता रहेगा, और बयानबाजी होती रहेगी तो जवाब सरकार को देना पड़ता है इनका। अब सरकार की क्या मजबूरी है, नहीं हटा रहे। 120 बीघा मुलजिम है, हटाना चाहिए उनको। ठीक है साहब, जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं और सरकार इनको नहीं हटा रही है, लगातार किसान मांग कर रहे हैं, तो क्या सरकार को इस चीज़ का नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में? पता भाई क्या होना, हमें जानकारी नहीं इसकी, लेकिन हम अपनी बात कहते रहेंगे जब तक हमारे लोग रिहा नहीं होंगे, मुकदमे ख़त्म नहीं होंगे, दिल्ली की उसका समझौता नहीं होगा, तो हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे इस पूरे मामले को, जो इस तरह की बयानबाजी लगातार देखने को मिलती है और उसके बाद जिस तरह से विरोध शुरू हो जाता है? आज आपके बारे में बयानबाजी अजय मिश्रा टैनी मंत्री ने दी है, तो उसके बाद से विरोध शुरू हो गया है, पुतले फूंक रहे हैं। हमने कहा कि लोग शांति बना कर रखें, कोई इस तरह का ना अपने काम धंधों पर ध्यान दे, अपने आंदोलन और संगठन पर ध्यान दे। इस तरह के तो बयानबाजी लोग करेंगे, जब हम उनके खिलाफ करें, वे हमारे खिलाफ कर देते हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता चौधरी राकेश टिकैत साहब मौजूद थे, जो इस पूरे बयानबाजी को लेकर अपनी बात रख रहे थे और जिनका साफ कहना है कि हम इस तरह के बयानबाजी पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।